फ्रेंड गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने बेटा आपको बता दिया था, आपका चैप्टर फर्स्ट है मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसमें मैटर के बारे में बता दिया था। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जिसके जो कोई भी स्थान कवर करती है, कोई प्लेस कवर करती है और उसके अंदर कोई मास होता है, उसमें क्या कहते हैं? मैटर। ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। उन पार्टिकल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो देख लीजिए। देखो, नंबर फर्स्ट, particles, the particles of matter very 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 small. The particles of matter are very small, या tiny particles कह सकते हैं। नंबर सेकंड है the particles of matter have space between them। मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। नंबर थर्ड है द पार्टिकल्स ऑफ matter are continuously constantly moving। ये हमेशा क्या करते रहते हैं? मूविंग। और नंबर फोर्थ है आपका the particles of matter attract each other। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। इनको हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी से समझ लेते हैं। जैसे कोई भी मैटर बहुत उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? जैसे मान लो हमने 4 कंटेनर ले लिए, हमने 4 कंटेनर ले लिए और इसमें हमने वाटर को फिल कर लिया। ठीक है, जब हम इसमें वाटर को फिल कर लेंगे, हमने इसमें फ्यू ड्रॉप्स कुछ कलर मिक्स कर दिया, रेड कलर हमने मिक्स कर दिया। फिर हमने क्या किया, इसकी कुछ ड्रॉप्स को निकालकर हमने सेकंड वाले कंटेनर में या बीकर में हमने उसको डाला, तो उससे क्या होगा कि इसका भी कलर रेड हो गया। फिर हमने इससे निकाला कुछ सॉल्यूशन और थर्ड वाले बीकर में हमने इसको डाला, तो इसका कलर तो इससे यहां डाइल्यूट हो गया, इससे कम इसका कलर हो जाएगा, इससे और लाइटर नेक्स्ट वाले बीकर में चला जाएगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। सेकंड है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इस प्रॉपर्टी को हम शो करने के लिए हम बहुत जनरली अपना घर में इसको एक्टिविटी ये कर सकते हैं। जैसे किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। हम मान लो हम 1 ग्लास वाटर ले लेते हैं। हमने 1 ग्लास वाटर ले लिया और हमने क्या किया, इसमें 1 टेबल स्पून शुगर को मिक्स कर दिया। हमने क्या कर दिया? शुगर को मिक्स कर दिया। जब हम इसमें शुगर मिक्स करेंगे, इसको हम सबसे पहले मार्क कर लेंगे कि हमारा जो वाटर लेवल है वो कितना है। फिर हम इसको एक स्पून से या किसी भी ग्लास रॉड से इसको मिक्सचर करेंगे। इसको जो शुगर, तो ये जब शुगर डिजोल्व हो जाएगी तो वाटर लेवल बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होगा। तो जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस थी, जो शुगर थी, उसी में मिक्स हो जाएगी। तो इससे ये प्रॉपर्टी हमारी जो है प्रूफ हो जाती है।
थर्ड प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग, इस प्रॉपर्टी को हम शो करने के लिए एक ग्लास में हम वाटर लेंगे और क्या करेंगे, इसमें बेटा हम फ्यू ड्रॉप्स हम इंक डिजोल्व करेंगे। तो क्या होगा, इससे इंक जो है अपने आप ऐसे ऐसे करके पूरे वाटर में नीचे चली जाएगी। तो इससे ये होगा, जो हमारा अनडिस्टर्ब पोजीशन में जो वाटर था उसमें जैसे ही हमने इंक डाली तो इंक जो है कंटिन्यूअस कॉन्स्टेंटली नीचे की तरफ चली जाती है और वो मिक्स होकर धीमे से चली जाएगी। तो इससे हमारी ये प्रॉपर्टी जो है प्रूफ हो जाएगी। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे ये प्रॉपर्टी को कैसे शो करेंगे, जैसे मान लो हम कोई भी अपनी घर में जनरली सबके वाटर टैप होगा, वाटर टैप के जैसे जहां से वाटर निकलता है, मान लो एक ये ऐसा वाटर टैप, यहां से जैसे ही ऐसे वाटर निकलता है और यहां पे अगर हम कोई चीज ऐसे लगा देते हैं तो वाटर ऐसे ऐसे करके फिर यहां से अपनी फ्लुएंसी बना लेता है और कंटिन्यू नीचे चलता चला जाता है। ठीक है, तो इससे ये प्रूफ होता है जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। या हम इसको दूसरे उससे भी एक और एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई भी हम आयरन नेल ले सकते हैं, उसको हम हैमर के थ्रू अगर उस पर हिट करेंगे तो वो एकदम ब्रेक नहीं हो जाएगी, अलग अलग नहीं होती है। उसके भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 3 पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग अब करेंगे। पेज नंबर 3, पेज नंबर 3, क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स। कुछ चीजें दी गई हैं, उसमें हमें बताना है कि कौन कौन सी मैटर है, कौन कौन सी नहीं है। नंबर फर्स्ट, चेयर, एयर, लव, स्मेल, हीट, almonds, cold drink, thought, cold, और स्मेल ऑफ परफ्यूम। ये कुछ थिंग्स दी गई हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन कौन सी मैटर है। देखो बेटा, चेयर जो है उसके अंदर मास होता है और कुछ स्पेस भी कवर करती है, तो चेयर हमारी मैटर हो जाएगी, एयर हमारी मैटर हो जाएगी। तो ये लव है बेटा, ये फीलिंग्स होती है, ना तो इसके अंदर कोई मास होता है ना ही कोई स्पेस कवर करती है। स्मेल हमारी मैटर हो जाएगी, क्योंकि स्मेल इसलिए मैटर हो जाएगी, स्मेल जब कोई भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस एयर में मिक्स हो जाता है तभी हमें स्मेल समझ में आती है। ठीक है, हेट ये नहीं होगा मैटर। आलमंड्स सब लोग जानते हैं, इसमें स्पेस कवर भी होता है और जो है इसके अंदर मास होता है। कोल्ड ड्रिंक हो जाएगा हमारा, थॉट नहीं होगा, कोल्ड नहीं होगा। ठीक है, और स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो हमारे जो हमने टिक किए हैं ये सब मैटर हैं और जिन पे हमने सर्किल कर दिया ये मैटर नहीं है। एनी प्रॉब्लम? होनी नहीं चाहिए प्रॉब्लम। नंबर सेकंड क्वेश्चन है आपका, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. ये कह रहा है बेटा, गर्म खाने की स्मेल जो है अगर हम दूर भी हो तो हमें दूर से लग जाती है, और जबकि ठंडा खाना रखा हो तो हमें उसके पास आना पड़ता है, तब हमें उसकी स्मेल समझ में आती है। बेटा एक प्रोसेस होती है डिफ्यूजन। ये जो प्रोसेस होती है, ये जो होता है कि मतलब गर्म खाने की हमें स्मेल जो दूर से ही लग जाती है, ये किसके प्रोसेस के थ्रू होता है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन
डिफ्यूजन क्या होता है? द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। कोई भी दो सब्सटेंस जब आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। जैसे यहां पे हॉट सीजनिंग फूड, जो गर्म खाना है, उसकी जो स्मेल है, उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो सब्सटेंस पार्टिकल्स हैं गर्म खाने के, वो एयर में मिक्स हो जाते हैं और जो है हमें दूर तक उसकी स्मेल समझ में आने लगती है। अब ये दो तरीके से होता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बेटा। जो गर्म खाना है उसका एयर में जो डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है, और जबकि ठंडे खाने का एयर में डिफ्यूजन कम होता है। तो इसको हम कह सकते हैं द स्मेल ऑफ फूड रीचेज अस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, जो ये गर्म खाने की जो स्मेल होती है वो हमें किस प्रोसेस के थ्रू समझ में आती है? डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हॉट फूड इज फास्टर देन द कोल्ड फूड। जो इन एयर, जो गर्म खाने का जो रेट होता है मिक्स होने का, वो ज्यादा होता है किसके? ठंडे खाने के अपेक्षा। इसलिए हमें जो है गर्म खाने की जो स्मेल है वो हमें काफी दूर तक समझ में आने लगती है। इसी तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? कोई भी एक तैराक होता है जो पानी में स्विमिंग करने वाला कोई भी व्यक्ति है, वो आराम से स्विमिंग पूल के वाटर को कट कर सकता है और आराम से उसमें स्विमिंग कर सकता है। ये किस टेंडेंसी के कारण, ये कौन सी कंडीशन होती है, ये कौन सी मैटर की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण ये होता है? देखो, ये सब लोग जानते हैं कि वाटर जो है किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। वाटर की जो फ्लडिटी, एक कंडीशन होती है फ्लड करने की, बहने की जो प्रवृत्ति होती है, और लिक्विड जो प्रॉपर्टी होती है मैटर की, उसको उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड की कंपेयर में कम टाइट पैक्ड होते हैं, या हम यह कह सकते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। इसलिए जो है डाइवर जो है उसको आसानी से वाटर को कट करके और स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर सकता है। नंबर थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ है आपका, What are the characteristics of particles of matter? मैटर के पार्टिकल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? अभी हमने लास्ट में सबसे फर्स्ट में वही बताया था। 4